आज का हमारा विषय है कुलीन और धार्मिक शिक्षकों की धम्म दीक्षा। एक समय वाराणसी में एक धनी परिवार में एक लड़का था जिसका नाम था यश। वो जवान था और देखने में भी काफी आकर्षक था। वो अपने माता पिता का दुलारा था और बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा था। उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे। उसके महल में बहुत सी स्त्रियां भी थी। इसी वजह से उसका सारा समय नृत्य गान, सुरापान और काम भोग में ही रहता था। धीरे धीरे समय बीतने पर वो इन सब चीजों से अलग होता गया। अब उसकी चिंता यह थी कि वो इन रंग रैलियों से कैसे छुटकारा पाए। वो जिस जीवन को जी रहा था, क्या उससे भी अच्छा कोई मार्ग था जीने का? वह सोचता रहा, लेकिन उसे कोई मार्ग नहीं मिला। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने पिता का घर छोड़ देगा और एक नया जीवन शुरू करेगा। तो उसने अपने पिता का घर छोड़ा और चलने लगा। जब तक इंसान के पास कोई मार्ग ना हो तब तक वो यूं ही भटकता रहता है। यश भी भटक रहा था और घूमते घूमते इसी पटन की ओर चला गया। इसी पटन में तथागत बुद्ध रहते थे और जिस रात यश इसी पटन पहुंचने वाला था, उसी दिन तथागत बुद्ध ने अपने 5 भिक्षुओं को अपना पहला धम्म उपदेश दिया था। जब सुबह तथागत उठे और बाहर टहल रहे थे, तब उन्होंने यश को आता हुआ देखा। जब तथागत ने यश को देखा तो तथागत समझ गए कि यश अपनी जिंदगी में बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। जब इंसान को अंदर से कुछ खा रहा होता है तो वो उसके चेहरे पर भी दिखाई देता है। तथागत ने यश का चेहरा पढ़ लिया था। उन्होंने यश को अपनी ओर बुलाया और उसे बोला कि तुम्हारे जो भी सवाल हैं उनका जवाब मेरे पास है। यश उनके पास आया और बैठ गया। तथागत ने उसे धम्म उपदेश दिया। यश ने पूरा उपदेश ध्यान से सुना और जब उपदेश पूरा हुआ तब तक यश को अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। यश काफी खुश था क्योंकि उसे जीवन जीने का एक नया मार्ग मिला। उसने अपने जूते, अपने महंगे कपड़े वहीं पे छोड़े और एक भिक्षु की तरह वहीं पे रहने लगा। उधर यश के घर में यश के माता पिता उसे ढूंढ रहे थे। यश की माता का हाल बहुत बुरा था क्योंकि उनका जवान पुत्र अब उनके साथ नहीं था। उन्हें यह चिंता थी कि उनका बेटा अब किस तरह का जीवन जी रहा है। वह काफी परेशान थी और यश के पिता उसे ढूंढने में व्यस्त थे। वो उसे गली गली गांव में ढूंढ रहे थे। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो एक दिन तथागत के पास पहुंच गए और आके पूछा उनसे, तथागत, क्या आपने मेरे पुत्र यश को देखा है? तथागत ने कहा, आप पहले यहाँ पे बैठिए, आपको आपका पुत्र मिल जाएगा। संयोग से यश के पिता यश के बगल में जाके बैठ गए। चूंकि यश पूरी तरह बदल चुका था, उसका हाव भाव, उसका रहने का तरीका, तो यश के पिता उसे पहचान नहीं पाए। फिर तथागत ने उनसे कहा कि ये जो आपके बगल में बैठे हैं, यही आपका बेटा है। तब जाके यश के पिता ने यश को पहचाना। अपने पुत्र को इस तरह देखकर उन्हें काफी खुशी हुई क्योंकि जो उनका बेटा पहले भोग विलास में लिप्त रहता था, वो आजकल एक अलग ही जीवन जी रहा था, शांति का जीवन।
तो यश के पिता ने यश से कहा कि बेटा, तुम्हारी माता घर पे बहुत परेशान है, तुम्हारी याद में रो रही है, तुम एक बार उनसे मिल लो ताकि उनका दुख कम हो जाए। यश ने तथागत की ओर देखा। तथागत ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि आपका पुत्र वापस उसी जिंदगी में चला जाए जिस जिंदगी से वो विरक्त होकर यहां आया था? यश के पिता को यह बात समझ आई और फिर उन्होंने तथागत को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। कुछ वक्त बाद जब तथागत यश के घर की ओर से गुजर रहे थे, तब वो यश के घर पे गए। भोजन करने के बाद तथागत ने यश के पूरे कुल को धम्म उपदेश दिया। धम्म उपदेश सुनकर यश के पूरे कुल में जितने व्यक्ति थे सभी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये प्रण किया कि हम भी तथागत के साथ रहेंगे और उनकी शरण में जाएंगे। उसके पश्चात यश के कुछ मित्र भी थे जिन्हें ये पता चला कि यश तथागत की शरण में रह रहा है, तो उनकी भी इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों ना वो भी जाके तथागत को सुने। उन्होंने यश से मिलकर उससे कहा कि हम भी तथागत की शरण में आना चाहते हैं। यश ने तथागत से पूछा और तथागत ने हाँ कह दिया। इसी तरह यश के कुल 50 के आसपास मित्र थे, वो भी फिर बाद में तथागत की शरण में आए।